नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ टेकोपीडिया के एक और नए फ्रेश एपिसोड में आपका। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि बहुत लोगों के साथ होता है, लेकिन उन्हें उसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता होता है। काफ़ी सारे रीज़न उसके पीछे होते हैं, लेकिन जो मेन रीज़न होता है उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होती होगी जब भी आप इंटरनेट यूज़ करते हो ब्रॉडबैंड का, उसके बाद भी आपको आपकी मनपसंद की स्पीड नहीं मिलती है। तो उसके पीछे क्या कारण होता है? आपको ये लगता है कि आप जिस लोकेलिटी में रह रहे हो वहाँ का इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है, वो कारण है? या फिर आपको ये लगता है कि बहुत सारे लोग मेरे एरिया में हैं और वो लोग सब लोग एक साथ एचडी स्ट्रीमिंग कर रहे होंगे, या फिर वीडियोस देख रहे होंगे, या फिर जो भी डाउनलोडिंग हैवी फाइल डाउनलोड कर रहे होंगे, इस वजह से हो सकता है। तो ये कारण होता है, लेकिन जो बहुत बड़ा कारण होता है, या फिर जो इसको आप सबसे बड़ा कारण मान सकते हो, वो होता है इंटरनेट थ्रॉटलिंग, जिसके बारे में मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को पता होगा। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को आखिरी तक देखना और आप लोगों को मैं इसके बारे में पूरी बात बताऊंगा। अगले 5 से 7 मिनट मुझे दे दो और आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा कि आप कैसे इस वीडियो थ्रॉटलिंग से बच सकते हो, और आखिर क्यों कंपनीज, आईएसपी प्रोवाइडर्स, आखिर क्यों, मतलब जो कंपनी दे रही है आपको इंटरनेट, वो क्यों आपका इंटरनेट का स्पीड कम करती है, आखिर उनके पीछे उसकी मंशा क्या है। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। वीडियो को आखिरी तक देखना। वीडियो पसंद आए तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है और बहुत सारे लोग इससे परेशान होते हैं। तो अगर किसी का भी भला हो जाए तो अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ थ्रॉटलिंग क्या होती है। अगर आप गूगल पे ढूंढोगे तो थ्रॉटलिंग का जो इंग्लिश में मतलब आप देखोगे तो उसे मिलेगा कि चोक करना। ठीक है, मान लो कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं कि कोई पाइप जा रही है, पाइप में से पानी जा रहा होता है, ठीक है, और मैं एक जगह पे पाइप को दबा दूँ तो मतलब चोक कर रहा हूँ मैं, ठीक है, दबा देना। वहाँ से फिर मैं आगे पाइप का वो जो फ्लो है पानी का, उस फ्लो में पानी को नहीं जाने दे रहा हूँ, मैं दबा देता हूँ। तो आप देखते हो कि आगे पानी बहुत, मतलब अगर जहाँ से इधर टैप लगा हुआ है इधर आपको पानी भेजना है, ठीक है, और इधर से बीच में एक पाइप पड़ी हुई है, मैं यहाँ पे बीच में पाइप पे पैर रख देता हूँ तो यहाँ से तो पानी फ्लो में आ रहा है, लेकिन आगे बहुत धीरे जा रहा है। तो इसी को हम थ्रॉटलिंग बोलते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से थ्रॉटलिंग होती है। तो अब आखिरकार कंपनीज करती क्यों है, ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है? तो उनका पर्पस होता है स्टेबल नेटवर्क प्रोवाइड करना थ्रू आउट। तो अब यार, स्टेबल नेटवर्क प्रोवाइड करना थ्रू आउट मतलब हमें समझ नहीं आया, उसको आसान तरीके से समझाओ। तो आसान तरीके समझने के लिए आप ये समझो पहले कि मान लो एक लोकेलिटी है, एक कॉलोनी है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पे। रात को 9 बजे वो लोग सारे लोग, बहुत जितने घर आसपास जितने लोग रहते हैं घरों में, वो सारे लोग एक साथ हैवी डाउनलोड फाइल डाउनलोडिंग कर रहे हैं, या फिर वीडियोस देख रहे हैं, या फिर कुछ बच्चे यूट्यूबर्स हैं वो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग 4K में वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग 4K में वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ बहुत बड़ी फाइल्स डाउनलोड कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो इंटरनेट है उसके नेटवर्क के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ेगा। तो इस प्रेशर को घटाने के लिए कंपनीज ने सोचा कि अब क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने FUP निकाला, ठीक है। तो अब FUP क्या होता है? FUP का मतलब होता है फेयर यूजेज पॉलिसी, ठीक है। आपको कंपनीज, जैसे जियो आप यूज़ करते हो तो आपने जो प्लान लिया है उसके हिसाब से 1 GB पर डे का मिलता है, ठीक है। 1 GB के बाद FUP लग जाता है। FUP में उसके बाद आपको 256 kbps 256 kbps की स्पीड मिलती है, ठीक है। आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है, लेकिन FUP लगने के बाद आपको 1 GB हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है, उसके बाद 256 kbps के हिसाब से जो स्लो इंटरनेट मिलता है, ठीक है। तो कंपनी का ये भी कहना सही हो गया कि हम अनलिमिटेड इंटरनेट देंगे, लेकिन 1 GB पर डे के हिसाब से, 1 GB पर डे के हिसाब से मतलब 1 GB के बाद आपकी जो स्पीड होगी वो घट जाएगी। तो ये कंपनीज करती हैं ताकि जो उनका ये है कि इंटरनेट का जो नेटवर्क है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, ठीक है। आपने हैवी यूज़ करके अगर ख़त्म कर लिया, ठीक है, इंटरनेट, तो आपको फिर स्लो पड़ेगा। तो इस वजह से जो अनलिमिटेड वाला खेल है, अब आप देख लो कोई भी कंपनी है, ठीक है, कितने भी महंगे ब्रॉडबैंड प्लान ले लेते हैं, जियो फाइबर को ले लो, बहुत महंगे आप ब्रॉडबैंड प्लान ले लोगे, उसके बाद भी वो आपको अनलिमिटेड नहीं दे रहे हैं, उसके बाद भी आपको कुछ GB ही दे रहे हैं। आप उसको ख़त्म कर लो, फिर आपकी स्पीड घट जाएगी।
तो ऐसा क्यों करते हैं? यही कारण होता है जिसकी वजह से वो ये काम करते हैं। तो एक और जो बहुत बड़ा कारण होता है कि कंपनीज आखिर ऐसा क्यों करती हैं, वो ये होता है कि कंपनीज क्या करती है ना कि आपको बहुत ज़्यादा, कुछ कंपनीज तो नहीं देती हैं, कुछ कंपनीज देती भी हैं अनलिमिटेड, तो बहुत प्रीमियम प्लान पे देती हैं। तो कंपनीज चाहती हैं कि आप प्रीमियम प्लान लो उनका, जिसकी वजह से उनको फ़ायदा हो। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आखिर कंपनीज क्यों थ्रॉटलिंग करती हैं। आपको कम देंगे, आप मान लो कोई छोटा प्लान लेते हो, ठीक है, तो उसमें आपको इंटरनेट ख़त्म हो गया, उसमें आपको थ्रॉटलिंग मिली, तो आप सोचते हो कि यार अब ये कैसे इससे दूर होगा। तो फिर वो आपको बोलती हैं कि अगर आपको अनलिमिटेड इंटरनेट चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, 24 घंटा चाहिए, तो आप हमारा ये वाला प्लान लो। तो फिर आप ना चाहते हुए भी फिर आप किसी तरीके से पैसे जुटा के वो वाला प्लान लेते हो, तब जाके आपको वो सारी चीज़ें मिलती है जिसके लिए आप ब्रॉडबैंड को लेने की सोचते हो, ठीक है। तो ये प्रीमियम प्लान्स को अपने बेचने के लिए वो स्मॉल प्लान्स को एक नॉर्मल आपको एक लालच देते हैं, जिसकी वजह से आप फंस जाओगे। थोड़ी सी स्पीड आपको मिलेगी, फिर आप सोचोगे हमें स्पीड क्यों नहीं मिल रही। फिर वो आपको बोलेंगे कि अगर आपको थ्रू आउट द डे स्पीड चाहिए, बहुत खतरनाक स्पीड चाहिए, आपको अनलिमिटेड चाहिए, तो आप हमारा ये प्रीमियम प्लान लो, हमारा प्लेटिनम प्लान लो, गोल्ड प्लान लो, हमारा इतने हज़ार रुपये वाला प्लान लो। तो ये होता है उनका एक तरीका। तो यार अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके यहाँ इंटरनेट थ्रॉटलिंग हो रही है, मतलब जो आपको सर्विस प्रोवाइडर हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो आपके साथ इंटरनेट थ्रॉटलिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको आसान तरीका है, उसके लिए आपको करना क्या है कि आप रेगुलर बेसिस पे अपना इंटरनेट की स्पीड चेक करते रहो, ठीक है। कोई भी आप स्पीड चेक करने के लिए सॉफ्टवेयर, ऐप्स, कुछ भी आप डाउनलोड कर लो, रेगुलर इंटरवल पे आप स्पीड चेक करते रहो। आप एक पैटर्न नोटिस करोगे कि कब आपको ज़्यादा स्पीड मिल रही है, कब आपको कम स्पीड मिल रही है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये थ्रॉटलिंग आपको किस हिसाब से हो रही है, ठीक है। अब ये थ्रॉटलिंग किस हिसाब से हो रही है, जब आपको समझ में आ जाएगा, आप एरिया में अपने और भी लोगों से पूछो कि उनके साथ भी ऐसा हो रहा है क्या। क्योंकि मान लो आपने ब्रॉडबैंड लिया है, तो हो सकता है आपके कॉलोनी में 4-5-7 लोगों ने और लिया हो, तो उनसे भी आप पूछो कि सर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है क्या। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपके साथ भी इंटरनेट थ्रॉटलिंग हो रही है क्या। आप 1-2 दिन ऑब्जर्व करो, ठीक है, आप स्पीड चेक करो, उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऐसा आपके साथ भी होता है क्या। तो हमें पता लगेगा कि कैसे, किस तरीके से कंपनी इसको करती है, उसके बाद ही हम एक कंक्लूजन पे निकल सकते हैं। अभी तक ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन में होता है, ठीक है। इंटरनेट थ्रॉटलिंग एक कॉन्सेप्ट है, उसको आप गूगल पे सर्च करोगे आपको मिलेगा, लेकिन किस तरीके से ये हो रहा है ये आप खुद ऑब्जर्व करो, आप खुद समझने की कोशिश करो, उसके बाद ही आपको ढंग से समझ में आएगी चीज़। अब बात करते हैं कि इससे आप बच कैसे सकते हो, ठीक है। बचने का तरीका भी आपको, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, ये क्यों होता है, आप पता कैसे कर सकते हो। तो अब जो सबसे बड़ी चीज़ आप लोग सोच रहे होगे कि सब कुछ हो गया, तो अब इससे बचे कैसे, ठीक है, हम थ्रॉटलिंग से बचे कैसे। तो बहुत ज़्यादा सर्वेज हुए, बहुत ज़्यादा लोगों ने ढूंढा कि क्या तरीका है। तो उसमें जो एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आई कि किस तरीके से बचा जा सकता है, वो होता है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। VPN के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हो तो आप गूगल सर्च कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं उसके लिए आपको एक वीडियो बना दूंगा, बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा, वीडियो बना दूंगा, आपको मैं बता दूंगा कि VPN आखिरकार होता क्या है और उससे क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप VPN क्रिएट कर लेते हो तो VPN से क्या होता है, आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो ट्रैक नहीं कर पाता है पूरी तरीके से कि आपने कितना डेटा यूज़ किया, ठीक है। VPN ये भी करता है कि आपकी लोकेलिटी ही बदल देता है, आपका IP एड्रेस चेंज करके दूसरी जगह का दिखा देता है। तो इससे उनको ट्रैक करने में काफ़ी दिक्कत आती है कि आपने कितना डेटा यूज़ किया। इसलिए जो आपको 10 Mbps 20 Mbps की अपलोड स्पीड मिल रही थी, वो हो सकता है आपको 40-50 तक भी जा सकती है, ठीक है। तो ये कारण होता है, ये तरीका होता है कि जिसकी वजह से आप कर सकते हो। और अगर आप और तरीका जानना चाहो तो ये हो सकता है कि आप कम इंटरनेट यूज़ करो ताकि आपका FUP ना आए, ठीक है। FUP आ जाएगा, FUP पे आप आ जाओगे, FUP ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको स्लो स्पीड मिलने शुरू हो जाएगी, फिर आप परेशान होगे। एक और तरीका ये है कि आप प्रीमियम प्लान से रिचार्ज करो, जिसमें आपको कोई सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े। और जो 2998 वाला रिचार्ज होता है, 3000 का होता है, 5000 7000 जितना भी होता है, आप एकदम प्रीमियम प्लान से रिचार्ज करो, तब आपको ये दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ऐसे ही सारी दिक्कतें होती हैं जो इंटरनेट, जो ब्रॉडबैंड लेते हैं उन लोगों के सामने आती हैं कि इंटरनेट ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद भी स्पीड अच्छी नहीं मिल रही है, तो क्या फ़ायदा। तो ये था दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया कि इंटरनेट थ्रॉटलिंग क्या होती है और इसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें आती हैं, आप कैसे बच सकते हो, कैसे पता कर सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों तक शेयर करना और अपने सुझाव और
जो भी आप सजेशन देना चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे देना। अगले वीडियोस के टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर देना। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, सपोर्ट करना अपना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।